वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ थिंक मैथमेटिक्स एट्थ एडिशन ऑफ नंबर्स इंटीजर रैशनल एंड रियल। आपकी एक्सरसाइज है आज की 4A और उसके बेसिक लेवल के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। अब ये पहले क्वेश्चन में ये कहता है कि कुछ नंबर्स मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। दीज नंबर्स आर रिटन हियर। Form the given numbers list and the numbers that are positive integers, negative integers, positive numbers और फिर negative numbers। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा समझना इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं। कौन सी हैं? दो चीज़ें। एक देखें, यहाँ पे दो सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो क्या कहता है कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ पे फिर एक नंबर कह देता है इंटीजर्स और यहाँ पे कह देता है आपके पास एज अ नंबर्स। तो ये बात दोनों समझने की बात है। अब देखें ज़रा, इंटीजर्स का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया था कि नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0 एंड पॉजिटिव -1 एंड +-2 और +-3 और इसी के साथ +-4 और +-5 एंड सो ऑन। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब आप ये जान लें कि इन नंबरों में ना ही डेसिमल वाले नंबर आते हैं, ना ही फ्रैक्शंस वाले नंबर आते हैं, ना ही मिक्स्ड फ्रैक्शंस के नंबर आते हैं। तो ये सिंपल से नंबर होते हैं। ठीक है जी। अब अगर इसने कह दिया पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम वो नंबर निकालेंगे जो सिर्फ पॉजिटिव हों, नेगेटिव भी ना हो। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट का आंसर लिखते हैं, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं देखें ज़रा। अब इनमें से ये वाला नंबर मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ना ही ये है 0 भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, -9 पॉइंट नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 1 000 एंड 1। ये एक मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा 4 है। दीज आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, फिर मुझे कहता है पार्ट नंबर सेकंड में कि आप मुझे बताएं कि इनमें कौन से नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं। अच्छा, सिंपल से इंटीजर्स जो नेगेटिव में हो। अच्छा, अब ये मेरे पास नेगेटिव तो है लेकिन इट इज़ अ डेसिमल नंबर, तो ये आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है जी। चलें, 0 4 और ये मेरे पास पहला नेगेटिव इंटीजर है, दैट इज़ -12, और उसके बाद मेरे पास है -2026। तो ये मेरे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब थर्ड क्वेश्चन को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है दैट शुड बी पॉजिटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स जब इसने कहा तो नंबर तो आपके कोई भी हो सकते हैं। They could be in a decimal, that could be in a negative, that could be in a positive, that could be in a fractions। ठीक है, तो ये आपके कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन इसने कहा है पॉजिटिव, तो फिर हम पॉजिटिव वाले नंबर इसमें लेंगे। कौन से? 1/5, ये आपके पास एक नंबर है तो आप इसे 1/5 को ले सकते हैं। उसके बाद 4.33, ये आपके पास एक नंबर है। उसके बाद एज माइनस का 12 नहीं, पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं मुझे। ठीक है। उसके बाद है 10 एंड 0001, ये आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, और उसके बाद आपके पास 4 है। दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, अब ये कहता है फोर्थ सिनेरियो में कि आप लिखें नेगेटिव नंबर्स। कौन से नंबर्स? नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं यहाँ पे? अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें, नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे आपके पास जो डेसिमल में भी हैं, फ्रैक्शंस में भी हैं, और विथ नेगेटिव साइन, दीज आर द नेगेटिव नंबर्स। तो सबसे पहला नेगेटिव नंबर है -0.3। उसके बाद मेरे पास है -9/7। उसके बाद मेरे पास है -12, नेगेटिव है, और उसके बाद है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन -1/1/2, और उसके बाद मेरे पास है -2026। ये आपके पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स और नंबर्स हैं।
आपने एक देखा कि ज़ीरो आपका कहीं पे भी नहीं आया। ज़ीरो इज़ अ साइनलेस डिजिट, तो ना ही ये पॉजिटिव में आता है नंबर्स में, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है, ना ही नेगेटिव नंबर्स में आता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में। तो ज़ीरो इज़ अ साइनलेस डिजिट। लेट्स सी टू द अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है पहले पार्ट में, पहला पार्ट देख लें ज़रा। अब ये पहले पार्ट में कहता है, पार्ट ए में, एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंस एज अ 0 केल्विन इज द थ्योरेटिकली लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। 0 केल्विन इज 273.15 डिग्री। अच्छा, अब ये कहता है कि ये आपके पास जो 0 केल्विन है, ये आपके पास लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दैट इज 273.15 सेंटीग्रेड है। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। तो हम इसे अगर नेगेटिव नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसे के आगे जस्ट -273.15 माइनस लगा देंगे और ये आपका नेगेटिव नंबर में रिप्रेजेंट हो गया। सिंपल सी बात है। अच्छा, द लोएस्ट पॉइंट इन द नॉर्थ अमेरिका इज द बैड वाटर बैसन विच इज 86 मीटर बिलो द सी लेवल। अब सी लेवल के बिलो देखिए, मैं यूं कह दूं कि ये आपके पास एक सी लेवल है। अब अच्छा, सी लेवल, इसे नाम भी हम लिखते हैं सी लेवल। इसके ऊपर वाले जो भी नंबर होते हैं दीज आर द पॉजिटिव। ठीक है, इसके नीचे अगर हम कुछ भी लिखें दैट इज अ नेगेटिव नंबर। अब इसने कहा है कि ये जो बैसन है विच इज 86 मीटर बिलो द सी लेवल रिप्रेजेंट दिस अल्टीट्यूड यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। तो ये अब इसके नीचे है, बिलो द सी लेवल आपके पास है ये, तो हम यहाँ पे कहेंगे बिलो सी लेवल। सी लेवल, तो यहाँ पर बिलो सी लेवल कितना हो जाएगा, -86 मीटर। ये बिलो द सी लेवल हो जाएगा। टू सिंपल। सी पार्ट, एन इन्वेस्टमेंट portfolio suffers a loss of $85,000 in the year of 2020. अच्छा, represent this loss using a negative number. कोई भी आपके पास एक मुनाफा होता है ना, प्रॉफिट होता है, वी रिप्रेजेंट दिस नंबर एज अ पॉजिटिव, क्योंकि वो मुनाफा है, पैसे आ रहे हैं। नेगेटिव हम उस नंबर्स के साथ लगाते हैं जहां से हमारे पास से पैसे जाएं। ठीक है, मेरे एक बैंक अकाउंट है जिसमें 10,000 रुपये मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मुझे वहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा और नुकसान हो रहा है, तो मैं अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालूंगा, तो वो निकालने वाला प्रोसेस आपका नेगेटिव होगा। ठीक है जी, तो हम उसे नेगेटिव में कह देते हैं। तो सी पार्ट के लिए हम इसे कह देंगे -85,000। ठीक है, तो ये अब इसके पास एक लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सफर्स लॉस ऑफ 85,000, लॉस इज रिप्रेजेंटेड नेगेटिव। अच्छा, अ बेबी हैज लॉस्ट अ मास ऑफ 0.15 kg। ठीक है, एक बेबी है, मैं यूं सीन बना देता हूं कि उस बेबी को मोशन हो गया है। वो पहले 2 kg का था। ठीक है, 2 kg का नहीं, 8 kg का मान ले, 8 kg का था। ठीक है, अब उसको मोशन होने के बाद उसको एक बीमारी ने जकड़ लिया, अब उसका वजन कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 0.15 kg। तो अब हम मैथमेटिकली इसे कैसे बताएंगे, तो हम मैथमेटिकली बताएंगे कि 0.5 kg ये कहाँ कैसे होगा, 0.515 kg, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मीन्स इट द बॉडी हैज लॉस्ट इज अ वेट। ठीक है जी, तो ये आपके पहले 2 क्वेश्चंस थे। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसे हम आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।